सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, तो आपने 130 से सिर्फ 30 mm ऑफ Hg अबव तक जाना है। तो इट मीन डेट जब आप स्कल्टेटरी मेथड से चेक करेंगे तो आपने 150 तक सुई को ले जाना होगा। बाज़ लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि वो 1/210 तक ले जाते हैं, ठीक है, तो वो रीडिंग आपको गलत मैयर देगा, ठीक है, तो वो रीडिंग ठीक नहीं होगी। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रैक्टिशनर के पास जब बीपी चेक करते हैं तो हाई आता है, दूसरे के पास चेक करते हैं तो लो आते हैं। तो ये तमाम सारे मिस्टेक है, एक ही मिस्टेक की वजह से आपका रीडिंग जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने चलो 150 तक पहुंचाओ, 150 तक पहुंचाओ। अगर किसी का सिस्टोलिक आपने नोट किया कि 150 है तब फिर 180 तक, 180। अगर किसी का 170 आ रहा है तो 200 200 आ रहा है तो 200, ठीक है। अगर किसी का 200 सिस्टोलिक आ रहा है तो 230 तक ले जाना होगा। अच्छा जी, स्टेथोस्कोप डाल दें, ब्रेकियल आर्टरी पे रख, स्टेथोस्कोप डाल। अच्छा जी, अब आपने 150 तक ले गए, ठीक है। अब आपने छोड़ना कितना स्पीड से है? वाल्व जब रिलीज करेंगे तो कितनी स्पीड से छोड़ना होगा बताएं? मिनिमम नहीं, साइंटिफिक भी बताएं। नॉर्मल 2 mm जो एग्जैक्टली 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड गलत देगा। तो आपने ब्लड प्रेशर को जब आप 150 तक ले गए, आपने वाल्व इतना स्लोली रिलीज करना है कि 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड कवर हो। इट मीन डेट कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो कम से कम आप जो है 3 मिनट 4 मिनट लगाएं। अगर आप प्रोफेशनल एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तब, ठीक है। अगर हो गया तो पेशेंट पैरालाइज हो गया, पैरालाइज पेशेंट का जिंदगी यू नो वेरी वेल, ठीक है। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर जब स्टार्ट हुई तो अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज यू मी लीव, लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। जहां से आपने वाल्व रिलीज किया, पहला हार्ट बीट सुनाई दिया, डेट इज सिस्टोलिक। जहां पर बीटिंग खत्म हुई, डेट इज डायस्टोलिक। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल आपने ब्लड प्रेशर चेक कर दिया बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको कोई मिस्टेक हुई, कोई रीडिंग में गलती हुई, आसपास कोई शोर है, आपको सही तरीके से सुनाई नहीं दिया, तो मोस्टली प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है वो फिर दोबारा से इन्फ्लेट कर देते हैं। जब आप दोबारा से सेम आर्म पर बीपी चेक करेंगे, कम से कम 1 to 2 मिनट आपने वेट करना होगा, ताकि ब्लड प्रेशर जो वेसल्स में जो ब्लड जो दौड़ रहा है वो नॉर्मली उसी कंडीशन पर आ जाए, क्योंकि आपने तो इन्फ्लेट किया हुआ था ना, तो आपने कम से कम 1 to 2 मिनट वेट करना होगा। इसके अलावा आप लोगों की ज़हन में कोई क्वेश्चन? पेशेंट बोल सकता है नहीं, अगर आप एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो पेशेंट से कहें कि आप ना बोले ना मूव करें, ठीक है। अगर वो बोलेगा तो आपको मतलब जो साउंड आसपास में जो है वो बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, अगर आप एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहते हैं। अगर शोर होगा तो आपकी रीडिंग मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। जी, किसी और का और कोई क्वेश्चन? रेज योर हैंड। यस, अगर किसी के ना हाथ या ना पाँव है तो उसका blood जबरदस्त। अगर किसी का, मैंने कहा कि मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन से हैंड पर? किसी का राइट हैंड ही नहीं है, तब किसी का लेफ्ट हैंड ही नहीं है। सर यहाँ से सेंट्रल वेनस प्रेशर। 1 by 1 प्लीज, 1 by 1। जी जी, यही तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों को भी चेक करना आता है ना। अच्छा जी, सीवीपी लाइन लेग से लेग सीवीपी लाइन टेस्ट भी जरा पता लगी। لا في شيء अगर दोनों हाथ नहीं है तब आपने जाना है पोप्लूटियल आर्टरी की तरफ। यस सर पोप्लूटियल आर्टरी लोकेटेड, साथ भी नहीं शाबाश, हाथ में। अच्छा जी, और
इधर नहीं। मीडियल आर्टरी कहाँ पर लोकेटेड अब्दुल्ला है? यहाँ पे किसी ने हाथ का कहा। इसमें हाथ देता है। अच्छा जी, जब आप पाँव